अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, तो आज हम लोग करने लगे हैं घर में स्प्रे मच्छर मार और कीड़े मकोड़े वगैरह जो सब मारने के लिए स्प्रे हमने मंगवाया था। वो होता है पाउडर फॉर्म में और वो पानी में हल करके उसको और फिर उसका स्प्रे करते हैं जी। तो ये जो हाफिज़ साद साहब हैं ये लेके आ गए हैं। ये मक्खियों वाला कोई जहर सा है, छोटे छोटे पैकेट बने हुए हैं, वो चीनी होती है और उसके ऊपर वो जहर लगा के उन पैकेट बना के दिए हुए हैं। तो ये वाला लेके आ गया। हमने कहा चलो अब ले आया तो इसी को इस्तेमाल करके देख लेते हैं भाई फ़ायदा होता है कि नहीं। तो हमने इसको डाल दिया है बोतल में और पानी डाला है इसमें, थोड़ा आधी एक बोतल के करीब पानी डाल दिया था इसमें। और किचन के जो कैबिनेट है उसमें से सारे हमने बर्तन निकाले हैं क्योंकि वहाँ पे अक्सर होता है कि लाल बेग वगैरह आ जाते हैं और बहुत डर लगता है। तो अजीबो गरीब कीड़े मकोड़े होते हैं। हाँ, ये जहाँ पे सिंक का पाइप होता है वहाँ पे अक्सर ये चीज़ें आ जाती हैं ना। तो यहाँ पे हमने ये स्प्रे कर दिया था और शुक्र है भाई लाल बेग तो इससे मर गए हैं और मक्खियाँ तो वैसे ही ऊपर लिखा हुआ था कि मर जाएंगी और मच्छर भी इससे मर जाते हैं और जो छोटे मोटे और भी कीड़े मकोड़े हैं ना वो भी इससे मर जाते हैं। और ये सस्ता तरीन पैकेट अगर आपको भी चाहिए ना तो आप भी मार्केट से जाके ले लें। ये बहुत ही सस्ता जो है फार्मूला हमने बनाया है, तो इसका नाम है फ्लाई किलर और ये 50 रुपये का पैकेट है। तो अगर भाई जिसने सस्ता काम करना है ना वाशरूम में इसको डाल सकते हैं, लाल बेग वगैरह वहाँ पे भी आ जाते हैं, तो ये कर लें, इससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा जी। और आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी मज़ेदार। तो मम्मा के मुताबिक मैंने खिचड़ी नहीं बनाई बल्कि खिचड़ी बनाई है हलवे वाली यानी हलवा नुमा खिचड़ी बनाई है। तो असल में ये हुआ था कि जब मेरे चावल पक गए थे तो मैंने इनको अच्छे से ना दबा दबा के मिक्स किया था। जैसे मम्मा क्या कहती भाई, आप तो ऐसे हलवे के साथ कर रही थी जैसे लड़ाई करनी होती है हैं। चावल तो नर्म से होते हैं, उनको आराम से उल्टाना पलटाना होता है कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये इतने ज़ोर ज़ोर से चम्मच हिला रही थी, मैंने कहा पागल हो गई है। हलवा बना दिया, क्या कर रही है? हलवा बना दिया मैंने चावलों का, लेकिन मम्मा ने मुझे बड़े ज़ोर से डांटा, मारा भी पीछे से। सुभान अल्लाह, झूठ बोल रही है। सच्ची मुच्ची आपने मारा था, आपको याद नहीं? मैंने आपसे कहा कि मारा गया मुझे। कॉमन सेंस है, देखे कौन चावलों को इतने दबा दबा के और इतने ज़ोर ज़ोर से हिलाता है कि वो बस उनका खाना ही ख़राब हो जाए हैं। हाँ जी खाना ख़राब हो जाए। और मैंने पता क्या किया, मैंने मज़े से चावलों को ना बॉईल करने के लिए रखा और मैं से जाके कंप्यूटर देखने लगी। मामा ने मुझे आवाज़ लगाई कि क्या कर रही हो, तुम्हारे जो चावलों का पानी है ना वो सारे मोहल्ले में फैला हुआ है, तो आके उसको साफ़ करो पहले। तो हाँ भैया, अब अगर बना रही है तो अपनी जिम्मेदारी पे बनाए ना। अब ये तो नहीं है कि साले जो है वो कुकिंग करे और चूल्हा मैं साफ़ करूँ। हाँ, तो ये फिर मैंने आगे एक दफ़ा चूल्हा साफ़ किया, फिर मैंने चावलों का पानी निकाल दिया था अंदर से। और फिर मामा ने कहा कि चलो तुम तो पता नहीं कितने सालों में खिचड़ी बनाओगी, मैं अपने घर वालों के लिए रोटी बनाऊँ है। फिर मैंने कहा चलो मेरी दाल जब तक बॉयल होती है आप रोटी बना लो। और ये देखिए दाल मेरी बॉयल हो गई थी। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से तड़का बनाते हैं। उसमें भी मैंने 400 साल लगाए हैं प्याज काटने में। मुझे बहुत रोना आता है प्याज काटते हुए, किस किस को रोना आता है जल्दी से कमेंट करें आके। अच्छा, और यहाँ पे मैंने प्याज का तड़का लगाया। मामा भी तड़का लगाती हैं प्याज का ही, और फिर मामा क्या करती है अंदर से प्याज रिमूव कर देती है ना। वो मुझे तो पसंद नहीं है भाई, कड़वे कड़वे मीठे मीठे ऑयल डाल देती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्याज भी अंदर डाल दिए, वो भी सही लग रहे थे। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि प्याज नहीं डालने, मतलब सिर्फ उनको ऑयल डालना है अंदर। तो लोग डाल देते हैं प्याज भी। हाँ, और शौक से डालते हैं। यहाँ पे जो है ना बाबा हमारा पंखा ठीक कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। और ये है कि ना हम दुआ कर रहे हैं कि मौसम जो है ज़रा चेंज हो जाए, जैसे हमें आदत डाली है ना मौसम ने वैसे ही हो जाए। तो यहाँ पे हम बाबा ने कहा कि मैं ज़रा पंखा देख लूँ क्या इसका कैपेसिटर वगैरह ख़राब है या क्या। तो हमने कहा ठीक है, और वैसे भी हमने कल सफाई करनी है तो उसके लिए ना हमने पहले कहा कि आप मुझे अब ऊपर चढ़ के दिखाओ ना, फिर मैं पंखा साफ़ करूँगी ऊपर चढ़ के। तो यहाँ पे देखें बाबा ठीक कर रहे हैं हमारा पंखा। और दाल अब मेरी बॉयल हो गई थी, फिर मैंने इसको चावलों में ऐड किया है और बस मैंने इसमें नमक डाला था बॉयल करते हुए थोड़ा सा, और चावलों को भी बॉयल करते हुए मैंने इनमें थोड़ा सा नमक डाला था। ठीक है, अब मैं इनको मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं तड़का बना के इसमें ऐड करूँगी और काली मिर्ची ऐड करूँगी और उसके बाद बस मैं इनको दम दे दूँगी। और बहुत ही मज़े की खिचड़ी, आपको पता है मैंने इतनी खाई है खिचड़ी, ये जो मैंने खुद बनाई है और मुझे बहुत मज़े की लग रही थी। चलो भाई, आज से खिचड़ी बनाने का ठेका तुम्हारा। हाँ ये ठीक है, हाँ सही है। मैं ना जो ये चीज़ें बनाती जाएगी ना वो इसी के ज़िम्मे लगा देंगे, ठीक है ना। सही है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी, मैंने मम्मा से एक सवाल किया, मैंने कहा मम्मा जब मैं खाना मुझे बनाना आ जाएगा तो फिर क्या आप खाना बनाना छोड़ दोगे है ना।
हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं छोड़ दूँगी भाई, हमने कोई इतना वो क्या कहते हैं बदमज़ा तो नहीं खाना ना। अस्तगफुरुल्लाह, इतना मज़े का मैंने बनाया था। खैर ये कि ना खिचड़ी मज़े के थे, मैं वैसे ही लगी हूँ। हाँ, खिचड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ना, मुझे खिचड़ी वैसे भी बहुत पसंद है। तो मैंने पता है क्या किया, पहले मैंने खा ली, मेरा पेट भर गया, लेकिन मेरा जो दिल है वो कह रहा और खाओ और खाओ। मैंने इतनी खा ली कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। ये देखें यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ, अब इसका इतने ज़ोर ज़ोर से चम्मच हिला रही हूँ, और यहाँ पे मेरे प्याज साथ साथ जो है ना वो फ्राई हो रहे हैं। और ये देखें मैंने तड़का ऐड किया है इसमें। मैं बार बार हिला रही चावलों को, तो फिर मुझे मार तो पड़नी थी ना मामा से। खैर मार नहीं पड़ी बच्चे, आपको डांट पड़ी है कि भाई चावलों को बड़े नरमी से हैंडल करना होता है, नरम हाथों से। हाँ, और यहाँ पे होता है। मैंने काली मिर्ची ऐड की है इसमें, और उसके बाद मैंने इनको दम दिया है। खैर मैं सोच रही हूँ कि ना आगे मैं दाल बनाना सीखूँ, कोई मुझे दाल बनाना भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब दाल बनाना बड़ी मज़े की चीज़ है, और मुझे काले चने भी बहुत पसंद है ना। हाँ, अच्छे मिलते हैं। अच्छा ठीक है। और बाकी हमने करनी है कल परसों और कुछ दिन में हमने अपने घर की सफाई करनी है, बहुत ही डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की। अलमारियाँ वगैरह और पेटी बक्से ये सब हमने साफ़ बहुत कम हो गया। अब हमारा करना काम बहुत बढ़ गया है ना हमारा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कल हम लोग अपने सारे घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, कपड़े वगैरह धोएंगे। उसको भी हमने जो है ना 1 हफ़्ते से कपड़े नहीं धोए अपने, तो वो सारे धोएंगे, और बिस्तर वगैरह और ये सारी चीज़ें भी हमने वॉश करनी है। यहाँ पे देखिए मेरी खिचड़ी जो है वो तैयार हो गई है, और मैंने कहा चलो एक ही प्लेट में निकालते हैं, क्योंकि इन सब ने तो अपना खाना खा लिया था। रोटी बना के मामा ने सबको दे दी थी, लेकिन मेरी खिचड़ी रह गई थी, तो मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने कहा बस एक ही प्लेट में निकालते हैं, यहीं पे 4-5 चमचे रख के जो है ना खाना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी खिचड़ी। खैर जिसने खिचड़ी खानी है ना वो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में। भाई आप सब लोग जो है ना वो हमारे लिए ज़रूर दुआ करें कि हमारे यहाँ गर्मी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि हम यहाँ जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले लोग हैं उनको इतनी गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और रहा ही नहीं जाता। तो 1-2 दिन हो गए। बात सुनो बेटे, अच्छी किसको लगती है गर्मी? गर्मी तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। दरअसल ना कराची वालों को कुछ तो आदत होती है, उनके वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो हमारे इतनी गर्मी पड़ती नहीं, हमें इसलिए ज़्यादा वो महसूस होती है गर्मी, है ना। ये बात है। तो इसलिए ना ये है कि अब 2-3 दिन से इतनी सख्त गर्मी होने लग गई है कि पंखे की हवा भी ना वैसे झुलसा रही है जिस्म को, स्किन को ना, तो इतनी गर्मी लगने लग गई है हमें। और ऊपर से मैंने जो है ना खाना बनाने का ठेका उठा लिया, तो वो भी मुझे करना होता है। और ये बात है कि व्लॉग बनाते बनाते मैं तो पिघल जाती हूँ, वहीं खड़े खड़े व्लॉग बनाते हुए ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है ना। खाना बना रहा हो बंदा तो इतना नहीं लगता, लेकिन जब साथ साथ वीडियो बनानी होती है ना और गुस्सा आ रहा होता है, कभी कोई क्लिप सही बन नहीं रहा होता, कभी सेटिस्फाई नहीं हो रही होती मैं कि ये क्लिप ठीक नहीं है, फिर बार बार उसको रीटेक लेना वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए। खैर यहाँ पे देखें मैंने खाना शुरू कर दी, मैंने कहा चलो इनको भी पूछते हैं, खिचड़ी खुद ही ना खा जाऊँ सारी। और यहाँ पे हमने खाई मज़ेदार खिचड़ी, सारों ने कहा कि हमें भी दो, क्योंकि अच्छी लग रही थी सबको, और बाबा को भी काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पर देखें हमारे किचन का सामान जो हमने बाहर निकाल के रखा है, क्योंकि अभी हमने किचन की सफाई करनी है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम मैंने कहा छत पर जाके किया जाए। वो काम ये है कि मुझे अपना एक टाइम टेबल लिखना है जिस पे कि मैं शायद ही अमल कर पाऊँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी और दुआ करूँगी और आप सबसे अपील करूँगी कि दुआ करें मेरे लिए कि मैं जो टाइम टेबल बनाऊँ अपने लिए मैं उस पर अमल भी करूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं बहुत टाइम टेबल बनाती हूँ लेकिन अमल मैं एक पे भी नहीं कर सकती। तो अब मेरी कोशिश है कि चलो अब छुट्टियाँ हैं तो मैं थोड़ा कोशिश करूँ। सबसे पहला जो रूल है ना टाइम टेबल का वो ये है कि सुबह जल्दी उठना है, वही मुझसे नहीं होता। ये उठने वाला काम तो भाई साल के लिए नामुमकिन में से है। हाँ अच्छा, वो तो कहती है भाई मैंने सुबह जल्दी उठना है, और नमाज भी नींद में ही पढ़ती है और बस फिर धड़ाम सो जाती है। हाँ। कोई होश नहीं से होती। अच्छा यहाँ पे देखें ये मेरी ग्लासेस हैं, पुरानी ग्लासेस, और मेरी नई वाली ग्लासेस टूट गई हैं, तो ये वाली मैंने लगाई हुई हैं। ये भी बहुत दर्द करती हैं क्योंकि इनके नोज़ पैड्स नहीं है, तो मेरी नाक जो है ना वो सारी छीली हुई है। खैर मेरी नई ग्लासेस इंशाल्लाह आ जाएंगी, मैं उनका जो है ना वो पसंद करके आ गई थी, तो वो जल्द बन जाएंगी, मैं लेने जाऊँगी, फिर अपनी ग्लासेस आपको दिखाऊँगी जो मैंने नई बनवाई हैं। खैर मैं टाइम टेबल लिखने लगी थी और मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें आ रही थी, मैंने कहा सुबह जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी काम करने हैं, फिर अपने व्लॉग को टाइम देना है, एडिट करना है, पोस्ट करना है। वो ज़रा मेरा सुबह का टाइम होता है कि जब मैं अपना व्लॉग पोस्ट करूँ तो अच्छा उस पर व्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। तो मैं सारी चीज़ें लिख रही थी, मैंने लिखी तो सही है, पर अल्लाह करे कल से मैं इस पर जो है ना अमल भी शुरू कर दूँ। खैर कल से तो हमने घर की सफाई करनी है, तो हो सकता है इस पर मैं अमल ना कर सकूँ, लेकिन बस कोशिश ये करनी है कि इस पर अमल करूँ और अपने टाइम टेबल को सेट करूँ। खैर आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।